में अब हम दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत दोनों का परिभाषा बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा होगा वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। उत्सर्जित मतलब जो स्वयं उत्पन्न करता है, जैसे सूर्य अपना प्रकाश स्वयं देता है। जैसे हो गया तारा भी स्वयं देता है। जुगनू भी स्वयं देता है। जुगनू एक कीड़ा का नाम होता है जो रात में उड़ते रहता है गर्मियों के मौसम में। मोमबत्ती भी अपना प्रकाश स्वयं देता है। उसके बाद दीप भी जला दीजिएगा तो प्रकाश देने लगता है। तो ये सब वस्तु है, ये सब वो वस्तु है जो स्वयं प्रकाश से देता है, इसीलिए इसको कहा जाता है दीप्त प्रकाश स्रोत। इन सभी वस्तुओं को कहा जाता है दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो दीप्त प्रकाश स्रोत का परिभाषा होगा वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे होगा सूर्य, तारा, जुगनू, मोमबत्ती, दीप इत्यादि। ठीक है, उससे आगे दूसरा था अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं? इसका परिभाषा होगा वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, यानी वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो जैसे क्या होगा? तो जैसे हो गया ईट कभी भी प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। टेबुल कभी भी कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। ईट, पत्थर, टेबुल, कुर्सी इत्यादि ये सब इसका एग्जाम्पल होगा, जैसे होगा। ठीक है, तो अदीप्त प्रकाश स्रोत का परिभाषा होगा वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे टेबुल, कुर्सी, ईट, पत्थर इत्यादि। ठीक है, इससे आगे आप देखिए, तो दीप्त प्रकाश स्रोत का कोई भेद नहीं होता। दीप्त प्रकाश स्रोत कोई भी प्रकार का नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अदीप्त प्रकाश स्रोत है ना, वो 3 प्रकार का होता है। अदीप्त प्रकाश स्रोत का 3 भेद है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे स्टार में लिखे हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होता है 3 प्रकार के? 3 को कौन कौन होता है? 3 ठो। तो पहला होता है पारदर्शी पदार्थ। दीप्त प्रकाश स्रोत 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होगा पारदर्शी पदार्थ। क्या होगा? पारदर्शी पदार्थ। प्रथम होगा पारदर्शी पदार्थ, दूसरा होगा अपारदर्शी पदार्थ, दूसरा होगा अपारदर्शी पदार्थ, तीसरा होगा पारभासी पदार्थ, तीसरा होगा पारभासी पदार्थ। ठीक है, अब इन सभी का, इन तीनों का परिभाषा फिर हम इससे अगला वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाइए, सबको ठीक ठीक समझ में आएगा और सबको लिखना है। ठीक है।